नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका +24/7 में। मैं पी के तिवारी। आज हम बात कर देंगे 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 1.2 का निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सर्वप्रथम आप लिखना है आपको 140, सॉरी फॉर दैट। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपल इसका गुणनखंड करना है। अब एक चीज़ है विभाज्यता के नियम, किसी दिन मैं उसमें सेपरेट क्लास लेकर के विभाज्यता के नियम पर वीडियो बना दूंगा। अब इसमें जैसे लास्ट में क्या है, इकाई अंक क्या है, सम है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 1 जो कितना हो जाएगा 40, एंड यहाँ आ जाएगा क्या 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 35। 35 दूनी 70। वैसे कर सकते हो तो 2 3 6, 1 बचा तो कितना हो गया 10, 5 दूनी 10। फिर ये किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से 1 जा 35, और इसके बाद 7 से होगा, 7 1 जा 7। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया भैया, फर्स्ट नंबर का था, फर्स्ट नंबर का। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 होगा, और फिर इसे ये 2, फिर ये 5, और ये क्या हो गया 7। ठीक है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया, तो 2 × 2 × 5 × 7। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, तो जैसे 140 = 2 कितने बार है ना, 2 बार है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 की पावर 2 कर देते हैं। 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1, ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंपल क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 156 सेकेंड नंबर पे। तो 156 को कैसे करना है, 156 डिवाइड करना है इसको 2 से। 2 से 1 जा 14, 1 कैरी बचा तो ये हो गया 16, 8 2 जा 16। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 1 तो कितना है 18, 9 2 जा 18 हो जाएगा। फिर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर ये कितना हो जाएगा 13 से, 13 1 जा 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यानी इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, 156 = 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 × 3 × 13। ठीक है, अब इसके बाद किसको हल करेंगे लड़के, देख 38 25 को। यहाँ देखना, यहाँ बैठ ढंग से। 38 25 तेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। 38 25 को कैसे डिवाइड करना है, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर को 38 25 इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में क्या है 0। फर्स्ट तो देख लेते हैं, 8 3 11, 11 2 कितना हो गया 13, 13 5 18, 18 में 3 का पूरा भाग चला जाता है, नहीं 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, तो कितना हो गया 22, तो 3 7 21, बचा कितना 1, तो हो गया कितना 15, 3 5 15, ये कट गया। अब 7 5 12, और 2 कितना हो गया 13 14, और 1 15, यानी ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। क्योंकि 3 से 15 पूरा विभाजित होता है। 3 से इसको भी डिवाइड करो, 3 चौके 12, फिर 3 दूनी 6, बचा कितना 1, तो 15, 3 5 15। अब इसको डिवाइड करके देखो, 5 2 7, 7 4 कितना हो 11। ये भैया 3 से डिवाइड नहीं होगा, 11 3 से डिवाइड नहीं होती, तो इससे किससे डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 40, बचा 2 तो कितना हो गया 25, 5 25। फिर ये किससे डिवाइड होगा, ये फिर इसको 5 से करो तो 5 1 5, कितना बचा 3, तो 5 7 35। ठीक है, फिर ये 17 को किससे डिवाइड कर दो, 17 1 17, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएंगे बच्चा, देखो इधर 3 है, एक 3 हुआ ना, ये दूसरा भी 3 है, फिर क्या है 5,
फिर कितना है 5, फिर कितना है 17, ठीक है। यानी कितना हो गया, 3 3 2 बार है तो इसको 1 कर देते, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर कितनी हो गई 2। पावर 1 लिखा नहीं जाता हमेशा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 यानी 5 की पावर 2 और 17 की पावर कुछ नहीं 1 मानो, ठीक है। और ये हो जाएगा भैया आपका कितना 38,000 नहीं 3825 का अभाज्य गुणनखंड। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा देखो 5005 को कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, इसको लिख लेते हैं अपन कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। अब कौन सा बचा, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर को कैसे करना है, फोर्थ नंबर में 5005 है, इसको करना है फोर्थ नंबर को ये 5 और 5 10 हो जाएगा, यानी ये किससे नहीं कट सकती भैया, 3 से नहीं कट सकती, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 बन जा 5, फिर इसके बाद 0, ये 0, ये 5 बन जा 5। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो देखो ये किससे डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 7 से चेक कर लो क्या 7 से हो जाएगा, तो ट्राई करके देखते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बन जा 7, बचा कितना 3, तो कितना हो जाएगा 30, 7 4 जा 28, बचा कितना 2, तो कितना हो जाएगा 21, 7 3 जा 21, ये डिवाइड हो गया। इसके बाद ये किससे डिवाइड हो सकता है भैया, तो 143 है, 143 किससे डिवाइड होगा, तो 143 किससे डिवाइड हो सकता है, 143 को क्या है अपन 11 से डिवाइड करके देखें। चूँकि एक काम करते हैं ना, 11 से डिवाइड के रूल तो आपको पता होंगे कि सम अंकों के स्थानों का योग और माइनस क्या हो जाएगा विषम अंकों के स्थानों को, या कि 0 हो या कि 11 हो। तो 143 सम अंक क्या है 1 + 3 और विषम अंक क्या हो गया 4 हो गया, माइनस करोगे तो 3 1 4 4 - 4 यानी कितना हो गया 0, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 1 जा 11, बच कितना रहा भैया 3, तो कितना हो गया 33, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। ये किसके डिवाइड हो गए भैया, तो ये हो जाएंगे आपके 5005, ठीक है। इधर दिख रहा कि नहीं यार, कट तो नहीं रहा सीन, कट रहा है, वेट अ सेकेंड, वेट, आई विल ट्राई, आई विल जस्ट डिलीट इट फर्स्ट, 1 मिनट, इसको हम दूसरे जगह लिख देते हैं। तो कितना आ गया 5 आया, फिर इसके बाद है 7, फिर मल्टीप्लाई 11, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू नीचे लिख दूं क्या 5005, ठीक है। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब बचा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जगह नहीं बच रहा श्रीमान जी, इसको एक बार डिलीट करना पड़ेगा, या कि अपन साइड में देखते हैं क्या यहाँ पास आ सकती है। यदि दिख रहा है तो यस करो। कितना बच रहा है 7429, 7429। विभाज्यता के नियम को यदि आपको पढ़ना होगा तो बताइएगा, एक दिन इसका सेपरेट क्लास ले लेंगे। तो इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो भैया ये सर्वप्रथम किससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको अपन डिवाइड करके देखते हैं 17 से। 17 दूना 34, 17 तियां 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, यानी बच कितना रहा भैया 68,
यानी 2 और 4 2 6, यानी कितना हो गया है अब ये 62। तो 17 3 51, बच कितना रहा है ये 62, यानी कि 51 9 2 11, यानी 119। कितना हुआ 119, यानी 17 के कितने बार पहाड़ा जाएगा तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 119, ये कट गया। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा। अब बच कितना रहा 19 दूना 38, यानी बच रहा 5, तो क्या हो जाएगा 57। 19 दूना 38, 19 3 57, ये कट गया। बचा कितना 23, और 23 बचा। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 74 29। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा भैया 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, दिस आंसर। सो इस तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी हल हो जाएंगे। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी HCF गुणे LCM क्या बराबर आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM। तो जैसे फर्स्ट क्या लेते हैं अपन 26 को यदि लें 26, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लो भैया, तो कितना हो जाएगा 13 2 जा 26, फिर इसको करोगे 13 1 जा 13, ये डिवाइड हो गया। फिर इस तरह से 91 का निकाल लो, तो 91 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 1 जा 13, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि दोनों में आ क्या रहा है भाई साहब। तो एक हो गया 26 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्या है 2 मल्टीप्लाई 13, इसमें कितना है 91 के क्या क्या हैं, तो 91 के हैं 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब इसमें क्या लेना है, यदि HCF निकालने के लिए HCF निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। देखो भैया ये जो अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें न्यूनतम घातों की संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें हम देखते हैं कि 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, ठीक है। और 13 ऐसा है कि जो दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 13। HCF कितना होगा भाई साहब 13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है और न्यूनतम घात है। 13 का न्यूनतम घात लेना, अधिकतम घात नहीं लेना, ठीक है। इसी तरह से यदि हम इसको LCM निकालने हैं LCM, तो क्या लेंगे अधिकतम घात। तो अधिकतम घात क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7, और इसमें से इसका अधिकतम घात लेना है तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 13 सत्ते 91, 91 दूनी कितना हो जाएगा 91 का डबल कितना होगा भैया 182, ठीक है, 182 हो जाएगा। अब इस तरह से हम इसको अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। जांच करने को बोला है तो जांच कर लेते हैं। इसका जांच कैसे करेंगे श्रीमान जी, तो क्या बोला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्या कौन कौन से हो गए अब हमारे, तो दो संख्या हमारे 26 और 91, 26 गुणे 91, और इसका LCM और HCF। LCM कितना आया है, LCM 100, ये क्या है LCM, ठीक है। LCM कितना आ गया 182, और HCF कितना है 13,
ठीक है ना। अब मैं यहाँ आपको एक गुणा करने का भी शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। जिस 26 गुणे 91 कैसे करना है, तो पुरानी पद्धति भूल जाइए, थोड़ा नया अपडेटेड वर्जन 91 26। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। 6 एकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसमें करना है 9 छिक्का 54, ऐसे लिख लो, और 2 एकम 2, तो कितना हो गया 56। 56 की 6 हासिल कितना आ गया 5। फिर इसके बाद कितना करना है 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। कितना आ गया 23, यानी ये कितना हो गया 2366 इज इक्वल टू, इसको करके देखो। अब इसको भी मल्टीप्लाई उसी तरह सेम डिजाइन में करते हैं अपन। तो 182 मल्टीप्लाई करना है 13, तो यहाँ कर दो 0, चूँकि एक अंक नहीं है ना, तो एक अंक अपन 0 लिख लेते हैं, 1 और 3। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 2 जा 6 हुआ, फिर 3 8 जा 8 3 24, ठीक है, 2 एकम 2, 24 2 कितना हो गया 26। तो 26 की कितनी हो जाएगी यहाँ 6 हो जाएगी। हासिल कितना आया अभी आपका 2 है। फिर इसका करना है इसमें, तो 3 एकम 3, शून्य का करोगे 2 में तो 2 शून्यम 0 हो जाएगा, सिंपल। 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। और हासिल कितना था 2 था, तो 8 2 10 और 3 13 की 3 हासिल कितना आया 1, 1 एक कम 1, और ये 8 शून्यम 0 हो जाएगा, तो 1 एक कम 1 और 1 हासिल 2। तो ये भी कितना, अब देखो ये कितना आ गया 2366। अब जांच करने पर हमारा देखिए दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, यानी कि हमारा ये कथन क्या है, सत्य है। आप इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर, ये क्या है 92 एंड 510। अब इसको भी सेम तरीके से करना है। तो पहले 92 को लीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है 92 का। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है 2 है, तो ये 2 से आराम से कट जाएगी। 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 1 बच रहा है तो 12, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर 2 से काटोगे तो 23, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 तिहाई 6। फिर इसको 23 को डायरेक्ट 23 से ही काट दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर 510 है, 510। अब देखिए इसको डिवाइड करने में सबसे छोटी संख्या यदि अपन लें तो 5 and 1 6, और 6 किससे 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आएगा 3 एक कम 3 बचा 2, तो कितना हो गया ये 21 हो गया, 7 3 21 हो गया, और यहाँ 0। फिर ये किससे 7 और 1 8, ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा भैया, ठीक है। हालांकि इसको भी अपन एक काम करते हैं, पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 2 जा 4, बच कितना रहा है 1, तो कितना हो गया 11, 2 5 जा 10। फिर इसके बाद कितना बच रहा है 10 बच रहा है ना, चूँकि 11 था, 2 5 जा 10। अब 5 5 10 एंड 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 चौको 12, पूरा 12 से कट रहा है। तो 3 से 23, 3 8 24, बचा कितना 1, 3 5 15, कट गया। फिर अब किससे कटेगा ये, तो ये 5 से कट जाएगा, तो इसको 5 से काटिए, 5 एक कम 5, बच कितना रहा है 3, तो कितना हो गया 35, 5 7 35। फिर ये 17 17 से ही कट जाएगा, 17 एक कम 17। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका निकालते हैं क्या, HCF। कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, और उसमें से न्यूनतम घात लेनी है, ठीक है। जैसे अधिकतम घात नहीं ले सकते, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसमें 2 है, तो ऐसा कर लें कि 2 ले लें, नहीं भैया, एक ही न्यूनतम घात, क्योंकि 2 यदि 2 ले रहे हैं तो एक यानी अधिकतम घात 2 हो जाएगा, जो हमें नहीं लेना है, हमें न्यूनतम घात लेना है, यानी सिर्फ इसका HCF क्या लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। इसके बाद LCM कैसे निकालते हैं, तो LCM के लिए पहले भी अपन बता चुके हैं क्या करना है। फर्स्ट तो इसके फैक्टर लिख देता हूँ मैं। तो इसके फैक्टर 92 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 92 के जो गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा, भाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 23, और 510 के कितने हो जाएंगे, तो 510 के 2 × 3 × 5 × कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब इसमें से जैसे 2 हम क्या निकाल लिए, HCF निकाल लिए। इसके बाद बच क्या रहा भैया हमारा
बच रहा है एलसीएम। तो एलसीएम में अधिकतम घात लेना है, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम घात। इसमें अधिकतम घात कितना है, एलसीएम के लिए अधिकतम घात लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ 2 की घात 1, 2 की घात 2, यानी 2 की घात है तो 2 गुणे 2 कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये तो कॉमन हो गया, ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, मल्टीप्लाई 5 हो गया, और मल्टीप्लाई 17 हो गया, और मल्टीप्लाई 23 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आएगा। तो 17 का 23 में गुणा कर दो, गुणा करने के फिर से वही 60 ट्रिक एक बार फिर से, यदि आपने समझे हो तो समझिए, ठीक है। 7 त्रिक 21 की 1 हासिल कितना आ गया 2, और 7 दूनी 14, ठीक है, और 3 एकम 3, तो और ये 2, ठीक है, 3 2 5 4 9 आ गया, हासिल कितना बचा आपका 1, ठीक है। अब इसको गुणा करना है किसके, 2 एकम 2 और 1 हासिल 3, तो 391, ये कितना आ गया 391, 17 गुणे 23 गुणे कर दो आप 5 गुणे 5 कर दो, तब कितना आ रहा है 5 एकम 5, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 5 3 15, 4 कितना हो गया 19, 5 तक कंप्लीट हो गया अपन का। इसके बाद किसका गुणा कर देते हैं, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं भैया। 3 पचे 15 की 5 हासिल 1 हो जाएगा, 3 पचे 15, 1 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 नमा 27, 1 28 की 8 हासिल 2, और 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब इसके बाद 2 दूना 4, डायरेक्ट 4 का गुणा कर देते हैं अपन, ठीक है। तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 6 चौको 24, 25 26 की 6 हासिल 2, और 8 चौको 32, 33 34 की 4 हासिल 3, और 4 पंचे 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये आ गया आपको इसका गुणनफल, ठीक है। कितना आ गया भैया, एलसीएम कितना आ गया 23460, ठीक है, 23,460 आ गया, ठीक है ना। अब 23,460 आ गया। अब यहाँ जैसे क्या बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जांच करना है, ठीक है। तो जांच करते हैं, जांच में 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। 2 संख्या कौन कौन से हैं, तो 500 गुणे 510 गुणे 92, तो ऐसे लिख सकते हैं 510 गुणे कितना लिखना है 92। फिर LCM कितना है भैया, HCF LCM है, और HCF तो कितना दिया 2 गुणे LCM कितना है, तो 23,460, ठीक है। अब इसका गुणा करने का फिर से आपको एक टेक्निक बताता हूँ। 510 गुणे 92, इसको करते हैं ना, गुणा करना है 92 से, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 रख देते हैं अपने मन से, 2 शून्यम 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 9 शून्यम 0, यानी 2 एकम 2 बस आएगा, ठीक है। फिर 5 दूनी 10 और यहाँ 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है। तो ये देखो 5 दूनी 10, 0 शून्यम 0, 9 एकम 9, 10 9 19 की 9 हासिल कितना आ गया 1, ठीक है। फिर 9 पन्ना 45 और 1 ये कितना हो जाएगा 46, ठीक है। तो ये देखो कि 46,920 क्या आ गया इनका गुणनफल, 46,920 सॉरी फॉर दैट, ये आ गया गुणनफल। इसको गुणा करो भाई, तो देखो 23 दूना 46 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑलरेडी आ रहा है, 2 शून्यम 0 हो जाएगा भाई, इसको यहीं पास गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12 की 2 हासिल आया 1, और 4 दूनी 8 और 1 हासिल कितना हो गया 9, 3 दूनी कितना हो गया 6, और 2 दूना कितना हो गया 4, और जांच करने पर हम पाए कि LCM और HCF दोनों बराबर है, अतः हमारा ये गुणनफल सत्य हुआ। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।